श्री गुरुभ्यो नमः। अद्यतनस्य अस्माकम् आचार्याः प्रोफेसर देवदत्त सरोदे महाभागाः समागताः सन्ति। अतः मंगलाचरणपुरस्सरम् अस्य कार्यक्रमस्य आरम्भः अस्माभिः विधीयते। विश्वेशं सच्चिदानन्दं वन्देऽहं योऽखिलं जगत् चरीकर्तृ बरीभर्ति संजरी हर्तु लीलया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। महदिदं प्रमोदस्थानं यदत्र अस्मिन् कार्यक्रमे राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य नाम केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य श्री सदाशिव परिसरस्य शिक्षाशास्त्र विभागस्य आचार्याः प्रोफेसर देवदत्त सरोदे महाभागाः अद्य समागताः सन्ति। एतेषाम् आचार्याणां विषये ईषदहं वक्तुम् इच्छामि। आचार्य जी का अध्ययन पहले आधुनिक विषयों को लेकर के आरंभ में हुआ और बाद में आचार्य जी को अनुभव हुआ कि संस्कृत भी पढ़नी चाहिए, तो आचार्य जी ने आधुनिक विषय की पढ़ाई पढ़ने के बाद में संस्कृत शिक्षा को प्राप्त करने के लिए गुरुकुल का आश्रय किया और गुरुकुल में जाकर के उन्होंने व्याकरण शास्त्र का भाष्य पर्यंत अध्ययन किया और उसके बाद में तिरुपति विद्यापीठ से भी इनका अध्ययन हुआ। संप्रति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के श्री सदाशिव परिसर पुरी में शिक्षा शास्त्र विभाग में प्रोफेसर है। आज वो हमें पावर पॉइंट इस विषय को लेकर के, जिस तरह से उनकी शास्त्र में गति है उसी प्रकार की उनकी संगणक क्षेत्र में भी गति है, इसलिए आज वो हमें पावर पॉइंट इस विषय को लेकर के अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे पावर पॉइंट के माध्यम से। अगर आप लोग सभी लोग लैपटॉप के माध्यम से जुड़े हैं तो इनके विषय को समझने में अत्यंत सहायता प्राप्त होगी, क्योंकि वो प्रैक्टिकल भी कराएंगे। तो आचार्य जी का आज के इस कार्यक्रम में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि आज की कक्षा का वह आरंभ करें। तत्र भवन्तः प्रोफेसर देवदत्त महाभागाः प्रार्थ्यन्ते यत्ते अद्यतनीं कक्षाम् आरब्धुं शक्नुवन्ति इति। सर्वेभ्यो नमांसि भूयांसि। कार्यक्रमस्य संयोजकः विद्वान् वैयाकरणः आचार्यः अस्मदीय प्रियः यदुवीरस्वरूप महोदयः संस्कृत क्षेत्रे अनुसंधान निमित्तम् आत्मानं ये व्यापारयितुम् इच्छन्ति, अपि च तत्र बद्धसंकल्पाः सन्ति संस्कृते किमपि नावीन्यम् अभिनवं कर्तुम्, एवं विधा एतादृशाः अभिनवाः शोधार्थिनः तत्र समवेताः सन्ति। समेषां हार्दं स्वागतम्। यथा अहम् आदिष्टो अस्मि संस्कृत भाषया अपि च हिंदी भाषया तत्र व्याख्यानं कर्तव्यमिति,
तथैव अहं करोमि। मदीयः विषयः विद्यते पावर पॉइंट। आदौ तावत् किंचित विजानीमहे। मैं हिंदी में बोल दूं चलेगा? सभी के लिए सुविधा रहेगी। देखिए, प्राचीन भारत में सर्वाधिक अगर महत्व किसी को दिया गया है तो वह है ज्ञान। और हमारा जो परम प्रमाण जो शास्त्र है, स्वतः प्रमाण के रूप में वेद है, और वेद शब्द का अर्थ भी ज्ञान है। और इस दुनिया में सबसे पवित्र और सबसे श्रेष्ठ अगर कोई चीज है वह है ज्ञान, विद्या आदि। तो भारतीय ऋषियों ने अगर किसी की उपासना की है तो ज्ञान की उपासना की है। तो उसी के हम अनुवर्ती हैं, अनुयायी हैं, और उसी के संवाहक बनेंगे। दूसरी चीज है ज्ञान के साथ कला। कला व्यक्ति को और उन्नत बनाती है। कला जीवन को सुखद बनाती है। कला जीवन में आनंद भर देती है। ज्ञान युक्त कला हो तो सोने पे सुहागा होता है। तीसरी चीज है विज्ञान, जिसको हमारे संस्कृत शास्त्रों में कहा है कि मोक्षे धी ज्ञानम विज्ञानम शिल्प आदि को कहा गया है। विज्ञान जो है वो शिल्प के रूप में माना गया है, शिल्प और इतर शास्त्र। और ज्ञान है अगर जो मोक्ष संबंधी जो जिसको हम विद्या कहे हैं प्राचीन शास्त्रों में, और दूसरा जो है अविद्या। तो मैं अब प्रकृत प्रसंग पर आता हूँ। आज हम जो अभ्यास करने वाले हैं वह कुछ अंश में ज्ञान है और ज्ञान के साथ साथ कला भी है। और कला से ही व्यक्ति दुनिया में प्रतिष्ठित होता है। भाषण एक कला है, लेखन एक कला है, और अभिनय एक कला है, और पाक एक कला है। और दुनिया में जितनी भी कलाएं हैं उससे व्यक्ति काफी प्रतिष्ठित होता है। केवल ज्ञान है तो लौकिक दृष्टि से वो थोड़ा पंगु माना जाता है। ज्ञान, विज्ञान और कला का उचित समन्वय हो तो व्यक्ति का व्यक्तित्व अधिक मतलब मुखरित होता है, अधिक प्रभावित कर सकता है दुनिया को, और अपने आप को भी मतलब उन्नत कर सकता है। चलो आइए हम मतलब पावर पॉइंट के बारे में जानते हैं। मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, मैंने जो पीपीटी बनाया है। आपको कहीं भी अगर कोई दिक्कत है तो आप थोड़ा मतलब व्याख्यान के अंत में या कभी भी जैसे संयोजक जी आदेश करेंगे वैसे मुझे संकेत कीजिए, मैं थोड़ा स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। यह विषय काफी विस्तृत है। केवल आज जो विषय होगा, आज जो प्रस्तुति होगी वह परिचयात्मक, और इसमें मैं मानता हूं कि बहुत सारे छात्र निपुण भी हो सकते हैं, किंतु आदेश हुआ है इसलिए मैं सामान्य परिचयात्मक दृष्टि से इसको प्रस्तुत करूंगा। ये आपको दिख रहा है छात्रों? नहीं, एतावता नागतम। आपको मैंने होस्ट बना दिया है इसलिए आप शेयर करने में समर्थ हैं। मैं शेयर कर चुका हूं। स्क्रीन नहीं दिख रही है मुझे।
इस पे फिर से ज्वाइन मीट कह रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है? अच्छा यदुवीर जी, जी, ये आप होस्ट रहिए, मुझे शेयर करने दीजिए। नहीं अभी तक जो पाठ हुए हैं उनको हम जब होस्ट बनाते थे तब वो अपनी स्क्रीन शेयर कर पाते थे। इसके अच्छा, पहले जो पाठ हुए, हाँ तो इसमें मेरे ये समस्या क्यों है? स्क्रीन शेयर पे अगर आप जाएंगे तो शायद हो जाएगा। मैं स्क्रीन शेयर मैंने ठीक किया है। अच्छा एक बार आप लेफ्ट करके दोबारा से जुड़ेंगे। ओके, तांत्रिक में ही। तो इसमें इस प्रकार का ये यंत्र आ गया, इसमें और थोड़ी प्रगति हो गई, और ये भी एक प्रकार का मतलब प्रगत स्लाइड प्रोजेक्टर है। उसके बाद ऐसा गोलाकार में ये स्लाइड्स हैं इसमें, और केवल यहाँ बटन दबाए जैसा ये स्लाइड बदलते जाएगा, और पूरे जो भी विषय का 10, 12, 20 जितने भी स्लाइड होते हैं वो प्रदर्शित कर सकते हैं। अच्छा, अब ये देखते हैं कि स्लाइड अभी प्रोजेक्टर अभी जो चलता है उसमें कौन से साधन प्रयुक्त होते हैं। पहला साधन हमें अपेक्षित है, संगणक या कोई भी कंप्यूटर चाहिए। दूसरा एलसीडी प्रोजेक्टर। इन दो साधनों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। Computer is an electronic device that is designed to work with information. The term computer is derived from the Latin term computere. This means to calculate or a programmable machine. Computer cannot do anything without a program. कंप्यूटर कोई भी काम बिना प्रोग्राम के नहीं करता, आप जो प्रोग्राम देंगे वो करेगा। It represents the decimal numbers through a string of binary digit. तो कंप्यूटर किस भाषा को, किस चीज को समझता? बाइनरी को समझता। The word computer usually refer to the central processing unit plus internal memory. तो कंप्यूटर का तात्पर्य यहाँ पर यह बता रहा है कि सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और उसकी इंटरनल मेमोरी मुख्य है। तो सभी लोग जानते हैं कंप्यूटर में 3 पार्ट होते हैं, एक कीबोर्ड होता है, उसके साथ माउस, दूसरा मतलब सीपीयू, और तीसरा मॉनिटर। इस सब को, तीनों को संयुक्त रूप से हम कंप्यूटर कहते हैं। किसी भी पावर पॉइंट प्रदर्शन के लिए कंप्यूटर के इतने साधन, जो भी उसके अवयव है, वो सब चाहिए अपने। दूसरा है एलसीडी प्रोजेक्टर, लिक्विड क्रिस्टल डायोड अथवा डिस्प्ले। It is a type of video projector for displaying video, images or computer data on screen or other flat surface. कोई दीवार पर भी हम डाल सकते हैं, कोई सफेद कपड़ा अगर है तो उस पर भी हम ये प्रदर्शित कर सकते हैं। It is a modern equivalent of the slide projector or overhead projector. जो बीएड आदि में ओवरहेड प्रोजेक्टर से कक्षाएं लेते थे, अभी वो जमाना गया, ओवरहेड प्रोजेक्टर के स्थान पर अभी स्लाइड प्रोजेक्टर आ गया, उसमें भी एलसीडी प्रोजेक्टर आया। पावर पॉइंट में जो सबसे बड़ी क्रांति हुई है वो हुई है एमएस ऑफिस के कारण से। एमएस ऑफिस में कई सारे मतलब प्रोग्राम्स हैं, उसमें एक है पावर पॉइंट प्रोग्राम। तो माइक्रोसॉफ्ट, इस कंपनी ने इस पावर पॉइंट प्रोग्राम को व्यवस्थित रूप से लॉन्च किया, और इसका जो बनाने वाला था, पावर पॉइंट इज ए presentation program created by Robert Gaskin and Dennis Austin at software company named Forethought. तो फिर उसके बाद एमएस ऑफिस या वो जो बिल गेट्स आदि थे, इसको काफी उन्नत स्थिति में लाए उनकी टीम ने। तो उस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बहुत सारी चीजें हैं,
हम जो अधिकतर यूज करते हैं या प्रयोग करते हैं वो है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पब्लिशर और भी बहुत सारे। तो अब हमारा जो विषय है पावर पॉइंट, उस पर हम आगे और चलते हैं। MS ऑफिस, उसके बाद MS ऑफिस में पावर पॉइंट, फिर उसके बाद होम में जाना है। जब आप कंप्यूटर खोलेंगे तो कंप्यूटर में आपको मतलब नीचे जाएंगे तो वहां पर एक स्थान रहता है कि जहां से आप प्रोग्राम वगैरह, ऑल प्रोग्राम्स में कहीं से भी आप MS ऑफिस को ढूंढ सकते हैं। MS ऑफिस को ढूंढने के बाद उसमें आप पावर पॉइंट को ढूंढ सकते हैं। पावर पॉइंट ओपन करने पर उसमें होम वगैरह आएगा, वो आगे देखते हैं। होम में जब आप जाएंगे उस होम में क्लिपबोर्ड है, स्लाइड्स है, फॉन्ट्स है और ये बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। थोड़ा सा परिचयात्मक जो पहला हो जाए, फिर इसके बाद उसमें पैराग्राफ है, ड्राइंग है, एडिटिंग है। तो अब हम देखते हैं स्लाइड। स्लाइड में क्या है, हम स्लाइड मतलब एक प्रकार का फलक। उस फलक में हम जो भी सामग्री लिखित रूप में, चित्र रूप में, ध्वनि रूप में या वीडियो के रूप में रखना चाहते हैं, वो स्लाइड जो होगा या फलक जो होगा वो आधार रहेगा। तो यहाँ पर जैसे हम MS वर्ड में एक पेपर होता है, कोई भी एक एक क्रमशः पेपर आता है, वैसे यहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड आता है और एक एक स्लाइड में एक एक विषय जो भी आप बिंदु वगैरह रखना है वो रख सकते हैं। तो इस स्लाइड में आप क्या क्या रख सकते हैं, तो जैसे उसमें कोई भी एक विषय है, किसी भी विषय पर आपको व्याख्यान देना है, तो विषय का जो टाइटल रहेगा या शीर्षक रहेगी, उसके बाद उसकी सामग्री क्या है, उसमें टेक्स्ट रूप में, पिक्चर रूप में जो भी रखना है उसको रख सकते हैं। केवल रखना ही नहीं, उसको किस तरह से प्रस्तुत करना है और उसका प्रभाव, इफेक्ट कैसे दिखाना है, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, वो सारे विषय इसमें आ जाएंगे। दूसरा है स्लाइड में डिजाइन, लेआउट, एनिमेशन। जो स्लाइड आपको है उस स्लाइड का डिजाइन कैसे होना चाहिए, उसके बाद उसका लेआउट कैसे होना चाहिए। स्लाइड का डिजाइन क्या है, लेआउट क्या है, वो दो अलग अलग चीजें। उसके बाद उस स्लाइड को, स्लाइड का एनिमेशन मतलब स्लाइड कैसे आए, कैसे जाए। उसके बाद नंबर 1 स्लाइड का डिजाइन क्या है, लेआउट क्या है, एनिमेशन क्या है, उसका विस्तार से बताऊंगा। ये सब होम में बिंदु है, वो सब मैं दिखा दूंगा। उसके बाद इंसर्ट आएगा, दूसरा भाग रहेगा। इंसर्ट मतलब जैसे पोस्ट ऑफिस में या पोस्ट का कोई भी बॉक्स रहता है, उसमें हम कोई भी चीज डालते हैं, तो उसी भांति स्लाइड में कोई भी चीज डालना है तो आपको इंसर्ट के थ्रू ही ज्यादा डाल सकते हैं। चाहे टेक्स्ट डालना है, चाहे बॉर्डर डालना है, डेट एंड टाइम डालना है, स्लाइड नंबर डालना है, टेबल बनाना है, कोई चित्र डालना है, कोई क्लिप आर्ट डालना है, कोई शेप्स अलग अलग जैसे ज्यामिति के आकृतियां होती है वो डालना है, स्मार्ट आर्ट डालना है, चार्ट्स बनाना है, साउंड क्लिप डालना है, मूवी करना है, कोई भी मतलब जैसे चलचित्र जैसे, या हाइपरलिंक देना है। ये सारी चीजें आप इंसर्ट इस विभाग के द्वारा ही अंदर प्रवेश कर सकते हैं या डाल सकते हैं। विशेष सामग्री के रूप में जैसे रामायण को, मैं ये इतना एक टेक्स्ट है, इसको मैं डाल सकता हूँ या डाला भी। संस्कृत में एक श्लोक डाला हूँ गीता का, ये टेक्स्ट के रूप में है। अभी ये जो दिख रहा है क्या है, ये टेक्स्ट के रूप में। उसके बाद दूसरा टेबल, वहां पर इंसर्ट में जाते साथ एक टेबल का चिन्ह आएगा, वो दिखा दूंगा अभी। टेबल भी आप डाल सकते हैं। ये पेंगुइन का एक पिक्चर है, तो इस पिक्चर को भी आप डाल सकते हैं। एक क्लिप आर्ट है, वहां पर आपको क्लिप आर्ट मिलेंगे, क्लिप आर्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद शेप्स में अलग अलग आकृतियां होती है, आपको जिस प्रकार की आकृति चाहिए उन आकृतियों को आप डाल सकते हैं, चिन्हों को डाल सकते हैं। स्मार्ट आर्ट, कुछ भी आपको प्रेजेंटेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय स्मार्ट आर्ट, उसको भी डाल सकते हैं। चार्ट्स, जैसे आपको सांख्यिकीय कुछ प्रस्तुति देनी है सांख्यिकीय माध्यम से, तो उस समय चार्ट्स बहुत काम आएंगे। उसमें पाई चार्ट है और बार ग्राफ है, बहुत कुछ है इसमें, कई प्रकार के चार्ट्स। ये साउंड क्लिप है, मतलब इंसर्ट के द्वारा आप साउंड क्लिप डाल सकते हैं।
ये आवाज सुनाई दे रही है आपको? आ रही है सर, आ रही है। हाँ, तो ये साउंड क्लिप में मैंने डाला है, उस पर क्लिक करते साथ ही वो चालू होता है। दूसरा है अब ये मूवी, मतलब इसको मूवी, अब ये मूवी आपको दिखेगी। कुछ भी आप छोटा मूवी, आपको जो विषय से संबंधित मूवी अगर आपको डालना है तो इसमें डाल सकते हैं, छल चित्र के रूप में। उसके बाद आप प्रस्तुत कैसे करेंगे, अक्षरों को आना कैसे, जाना कैसे, छोटे होना, बड़े होना, कूदना, तिरछा होना, वो सब देखिए इस कोण से, इस कोण से, या इस कॉर्नर से वो आ रहा है या घूम रहा है, ऐसे बहुत कुछ इफेक्ट हैं, वो इफेक्ट भी मैं दिखा दूंगा अभी। ये मैंने बनाया है, ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है कि पृथ्वी मतलब घूमती है और गोलाकार है, और उसके लिए मैंने पावर पॉइंट में बनाया था और 3 डायमेंशन में बनाया था इसको। ये एक मैंने साइकोलॉजी का नोटबुक बनाया है, तो आप कोई भी नोटबुक बनाकर, ये पावर पॉइंट है मेरा, जब बीएड में मैं जब पढ़ता था तो उसके नोट्स मैंने बनाए थे, तो उसको मैंने इसमें लिखा है और उस नोट्स को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। हाथ से लिखा हुआ हैंड राइटिंग की जैसे है, इतना बड़ा डायरी पूरा मैंने बना दिया है, पूरा डायरी। तो इसके अतिरिक्त एक और चीज मैं आपको दिखा दूंगा इससे भी। ये एक सोलर सिस्टम मैंने बनाया है, पावर पॉइंट में बनाया है, और इसको वीडियो में बदल दिया है, कन्वर्ट कर दिया है। तो ये पूरा पावर पॉइंट ही है, आप लोगों को वीडियो है, वीडियो दिख रहा अभी, परंतु पावर पॉइंट बनाने के बाद इसको मैंने वीडियो में बदल दिया है। इसके अतिरिक्त अभी फिर से उसको थोड़ा देख लेते हैं। इसमें जैसे एक कोई भी, जैसा मैंने एक खोला है अभी, तो आप लोगों को मैं बताऊंगा जो जो मैंने अभी चर्चा की है उसके कुछ बिंदुओं के बारे में। सबसे पहले मैं अभी प्रैक्टिकल या प्रायोगिक पक्ष को आरंभ कर रहा हूँ, ताकि जो लोग अभिनव हैं, नए हैं, वो लोग थोड़ा परिचित हो जाए। फिर उसके बाद ये तो मैंने बनाया हुआ है, तो इसलिए इसको मैं अभी रख देता हूँ। मैं एक नया पावर पॉइंट खोलूंगा। ये देखिए यहाँ से एक दिख रहा नहीं चिन्ह, ये आप इसका विंडोज का, तो यहाँ पर सारे प्रोग्राम रहेंगे। आप कहीं पर भी इसमें एम में जाएंगे तो MS ऑफिस आएगा, या नहीं तो सीधा यहाँ ऊपर भी आ जाएगा। इसमें पावर पॉइंट ओपन कर लीजिए। आपको नया खोलना है एक फाइल, तो नया खोल लीजिए। ये नया आ गया, एक स्लाइड आ गया। आप चाहे तो इसको कितने भी बढ़ा सकते हैं, न्यू स्लाइड को आप जितने चाहे उतने बढ़ाते जाइए, उतने स्लाइड आ जाएंगे। दूसरा इसमें कहा गया है लेआउट, मतलब हमारे स्लाइड का लेआउट, मतलब उसकी रूपरेखा कैसे होनी चाहिए। तो ये लेआउट देखिए कैसे आपको ऐसा चाहिए, ऊपर शीर्षक नीचे मैटर वाला चाहिए, या ऐसा विभक्त चाहिए, या दोनों की जब तुलना करते हैं तो इस प्रकार का चाहिए, अथवा दो कंटेंट है तो ऐसा है, दोनों की तुलना करते हैं तो ऐसा दे सकते हैं। केवल शीर्षक देना है आरंभ में पहला तो ये देना है, और रिक्त है बिल्कुल तो ऐसा देना है। तो विविध प्रकार से आप दे सकते हैं। तो अभी हम मतलब एक कोई भी ले लेते हैं, जैसे इसे ले लेंगे, एक कोई शीर्षक। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये
बॉक्स। पावर पॉइंट में टेक्स्ट बॉक्स के बिना आप लिख नहीं सकते, इसलिए आपको पहले बॉक्स चाहिए। यहाँ आपको बॉक्स मिल गया। अगर बॉक्स नहीं होता है, उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, यहाँ लेआउट में जाके मैं केवल प्लेन करता हूँ, इसमें कोई बॉक्स नहीं। अब इसमें कुछ भी लिखने जाएंगे तो नहीं आएगा। मैं अभी टाइप कर रहा हूँ, इसमें नहीं आ रहा, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट में जाकर टेक्स्ट बॉक्स को लाना पड़ेगा। टेक्स्ट कोई भी आप लिखित बिंदु या वाक्य या शब्द लिखना है लिखित रूप में, तो इस बॉक्स में, इस मंजूषा में ही लिख सकते हैं। तो पहले अगर नहीं है तो टेक्स्ट बॉक्स, इंसर्ट में जाइए, टेक्स्ट बॉक्स देख लीजिए और उसमें आकर इस बॉक्स में आप जो कुछ लिखना है लिख सकते हैं। तो अभी हमें यहाँ पर बॉक्स मिला हुआ, इसलिए मैं सीधा इसमें लिख दूंगा कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमारा शीर्षक है। इसको मैं सेलेक्ट कर लिया और इसको मुझे बीच में करना है, उधर इधर हो गया हो तो बीच में करने के लिए यहाँ व्यवस्था दी है। ये दिख रहा है आपको पैराग्राफ में, ये 3-4 यहाँ रेखाएं हैं, वो बीच में है। ये पूरा फैला हुआ है, ये एक और फैल हुआ है, ये दूसरे ओर हुआ है और ये बीच में है। तो मैं बीच की इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये मैटर बीच में आ जाएगा। ठीक है। अब दूसरा है, इसमें ये फॉन्ट मुझे पसंद नहीं है तो मुझे फॉन्ट बदलना है। तो फॉन्ट देखिए, आपको जो भी पसंद है इसमें से आप ले सकते हैं। तो इसमें मुझे टाइम्स रोमन अच्छा लगता है। ये आ गया। इसमें आपको बोल्ड करना है तो आप बोल्ड कर सकते हैं, ये बोल्ड हो गया। इटालिक करना है तो इटालिक कर सकते हैं। अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन करना है, मुझे अंडरलाइन नहीं करना है। और फॉन्ट को और बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं। और इटालिक नहीं चाहिए, इटालिक नहीं होगा। और इसे आप कलर करना है तो आप कलर भी कर सकते हैं। तो मैं इसे कलर कर दे रहा हूँ। सबसे पहले जाना है विंडोज में, फिर उसके बाद यहाँ पर प्रोग्राम्स रहेंगे बहुत सारे। MS ऑफिस यहाँ पर है। पावर पॉइंट में जाना है, पावर पॉइंट का सिलेक्शन करना है या उसको चुनाव करना है। आ जाएगा ये स्लाइड। इसके बाद ये स्लाइड में आपको जो कोड डालना है और नेक्स्ट स्टेप रहेगा, इंसर्ट के द्वारा ही आप डाल सकते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं, थोड़ा आपको परिचय हो जाएगा। ये है पहला भाग होम, दूसरा भाग ये जो दिया है स्लाइड्स के बारे में रहेगा ये पूरा, और तीसरा भाग फॉन्ट के बारे में है। ये होम का विषय है पूरा, जितना भी अभी दिख रहा ना ये होम संबंधी है। तीसरा भाग मतलब इसको ये ग्रुप है, पूरा समूह है, फॉन्ट के बारे में है। पैराग्राफ कैसे रखना है उसके बारे में पूरा समूह है। ड्राइंग कैसे करना है, क्या करना है उसके विषय में ये पूरा समूह है। और उसके बाद इधर भी एक चीज है, इसको बहुत महत्वपूर्ण है, शोधार्थी के लिए बता रहा हूँ कि फाइंड और रिप्लेस। अगर मान लो आप कोई शोध निबंध लिख रहे हैं, उसमें कोई शब्द गलत टंकण हो गया, तो आपको क्या करना है, केवल इसमें उस शब्द को, गलत शब्द को फाइंड आउट करना है और ठीक शब्द को उसमें, यहाँ गलत शब्द को लिखना है जो गलत मुद्रित है या गलत उसमें टंकित है, और यहाँ शुद्ध शब्द लिखना है। और उसके बाद आप इसको ये कर दीजिए, मतलब वो ऑप्शन देगा कि आपको ऑल बदलना है, एक एक को रिप्लेस करना है। आप ऑल को करना है तो सारे गलत शब्द ठीक हो जाएंगे। तो ये वर्ड में भी काम आएगा, इधर भी काम आएगा। तो अब हम दूसरे बिंदु पर चलते हैं, इंसर्ट में। इंसर्ट में देखिए आप क्या क्या इस स्लाइड में डाल सकते हैं। इस स्लाइड में आप टेबल डाल सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर टेबल डालूंगा। देखिए मैं ये टेबल है ना, इसको इंसर्ट कर रहा हूँ। ये टेबल आ गया अपना। कितने बाय कितने का चाहिए अपने को,
ये टेबल आ गया। अब यहाँ क्रम संख्या, सीरियल नंबर, फिर नेम और जो भी उसका विषय रहेगा, क्लास। आदि आदि जो भी आपको करना है वो सब कर दीजिए। एक टेबल कई प्रकार से आप बना सकते हैं, आप उसको डिजाइन बदल सकते हैं, कलर अलग कर सकते हैं, जो भी। उसके बाद है फिर हम इंसर्ट में जाएंगे। दूसरा है हम पिक्चर ला सकते हैं, इसमें कोई भी चित्र वगैरह है तो आपके इस डिवाइस में, यंत्र में अगर पिक्चर है तो पिक्चर डाल सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन में कोई पिक्चर लाना है तो आप पिक्चर ला सकते हैं, जैसे मैंने पेंगुइन का पिक्चर आपको दिखाया था, तो उस पिक्चर को आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास डिवाइस में है कुछ पिक्चर ऑलरेडी, कुछ आपने जमा करके रखा है तो आप डाल सकते हैं। इसमें कोई पिक्चर नहीं रखा है, चलो मैं ये मेरा पिक्चर आ गया इसमें। तो आप पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं, इस पिक्चर को आप डिजाइन कर सकते हैं, आप किस प्रकार के फ्रेम में रखना है, गोल, जिस भी प्रकार के फ्रेम में आप रखना है आप उसको रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फोटो एल्बम बहुत कुछ है। शेप्स आप क्या क्या ले सकते हैं, देखिए इतने प्रकार के आपको शेप्स दिए हैं। जैसे हम कोई तो कार्यक्रम का देना है तो हम इस प्रकार के कुछ देते हैं शेप्स वगैरह। तो इस प्रकार के अलग अलग शेप्स इसमें प्रयोग कर सकते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैंने जो आपको दिखाया था सोलर सिस्टम या सौर मंडल, वो 3D मॉडल से मैंने बनाया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी के लिए, बहुत लोग नहीं जानते हैं इसको। जो ये MS ऑफिस के द्वारा बनाए हुए बहुत सारे मॉडल हैं। आप एमओजी ले सकते हैं, केमिस्ट्री के बहुत सारे मॉडल हैं, यहाँ से ले सकते हैं। आप एनाटॉमी के ले सकते हैं। केमिस्ट्री के देखिए व्यू वाल, मतलब आपके सारे आ जाएंगे। इसमें आपको कौन सा मॉडल देना है उसमें, तो ये 3D में है, 2D में नहीं है। या आपको जैसे मैंने इसमें से लिया है, स्पेस से, स्पेस से लिया है। ये देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर सूर्य है और भी ग्रह वगैरह हैं, यहाँ पर ये गुरु है। तो ऐसे सारे ग्रहों को लेकर उन्हें सौर मंडल बनाया। तो आप भी ऐसा ये 3D मॉडल लेकर आप बना सकते हैं पावर पॉइंट में। ये इतने सारे विषयों का 3D मॉडल है और एक एक विषय में बहुत सारे फिर वो 3D दिए हैं। उसके बाद स्मार्ट आर्ट है। तो स्मार्ट आर्ट की विशेषता क्या है, थोड़ा देख लीजिए, मैं दिखा दूंगा। इसमें क्या है, किसी भी चीज को आप सूची बतानी है, कुछ मतलब जैसे लिस्ट, मतलब बहुत सारे विषयों की सूची बतानी है। ये उदाहरण के लिए आप मतलब किसी शोध पत्र को पढ़ रहे हैं, उसमें 5-6 मुख्य उप विषय हैं, तो उसको आप सूची के द्वारा दिखा सकते हैं कि भाई मेरा ये है 1 2 3 4 ऐसे। दूसरा है प्रोसेस, कोई प्रक्रिया होती है, रासायनिक प्रक्रिया होती है या धातु प्रत्यय वगैरह लगकर कुछ मतलब शब्द सिद्धि की प्रक्रिया होती है, तो उसको क्रम बताने के लिए ये प्रोसेस के द्वारा आप दिखा सकते हैं। उसके बाद साइकिल, जैसे
तितली का मतलब जीवन क्रम कैसे होता है, पानी का जीवन चक्र कैसे होता है। सूर्य से पानी वाष्प होता है, फिर बादल बनता है, बादल से बरसता है, फिर चला था। तो वो चक्र दिखाने के लिए इस प्रकार के अलग अलग मतलब आप यूज कर सकते हैं साइकिल्स। इसके बाद हेरार्की मतलब एक वरीयता क्रम रहती है कि वे किसके बाद कौन, किसके बाद कौन। तो उसके लिए हेरार्की के द्वारा इसको दिखा सकते हैं। रिलेशन मतलब किससे किसका संबंध है। जैसे हम यहाँ पर इधर फोर्स डालेंगे तो ये ऊपर उठता है, जो भी ऐसा दिखाना है। या दो विपरीत बल हैं तो उसको हम दिखा सकते हैं। जैसे चुंबकीय शक्ति, जो दो ध्रुव मतलब समान ध्रुव लाने पर कैसे विकर्षण होता है, ऐसे अलग अलग चीज दिखाने के लिए ये सारी चीजें यहाँ पर हैं, वो दिखा सकते हैं। उसी प्रकार से मैट्रिक्स के द्वारा ये दिखा सकते हैं, पिरामिड के द्वारा दिखा सकते हैं। जैसे पिरामिड ऐसे ऊपर छोटा छोटा होता जाएगा, तो सबसे नीचे कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, ऐसा पिक्चर दिखा सकते हैं। पिक्चर के द्वारा बहुत कुछ है, तो बहुत यही ज्यादातर प्रयोग होते हैं। उसके बाद ये चार्ट्स हैं। तो चार्ट जैसे हम शिक्षा शास्त्र में, बीएड में, या कोई भी अर्थशास्त्र में, या आजकल जो सोशल साइंस हो या साइंस हो, तो उसमें जब सर्वे मेथड से जो भी अनुसंधान किया जाता है, वित्त विषयक जो भी अनुसंधान होते हैं, तो वो चार्ट के द्वारा दिखाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो चार्ट कैसे बनाना बहुत कुछ बड़ा विषय। इस प्रकार से इंसर्ट में बहुत सारे विषय है। उसके बाद एक इधर टेक्स्ट बॉक्स से आप कुछ लेखन वगैरह कर सकते हैं। हेडर एंड फुटर मतलब कोई नीचे आपको फुटनोट देना है, कुछ करना है, हेड पर कुछ लिखना है, वो आ जाएगा। वर्ड आर्ट है, मतलब अक्षर अलग अलग स्टाइल में कैसे कैसे आर्ट कर सकते हैं, वो आ जाएगा इसमें। आप स्लाइड को अगर डेट और टाइम देना है तो यहाँ लिख दीजिए, सभी स्लाइड को अप्लाई कर दीजिए, डेट और टाइम आ जाएगा, स्लाइड का नंबर आ जाएगा। कुछ गणितीय मतलब चिन्ह होते हैं जो यहाँ पर आपके कीबोर्ड में उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उनको इसके द्वारा यहाँ से आप ले सकते हैं। इक्वेशंस वगैरह, कुछ सिंबल वगैरह होते हैं, बहुत कुछ है। तो जब आप इसमें बॉक्स देकर ये सारी चीजें आप डाल सकते हैं। देखिए इक्वेशन वगैरह सारे डाल सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपको कुछ वीडियो दिखाए थे, तो वीडियो को भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो जैसे मैं इसको अभी हटा रहा हूँ, एक मैं वीडियो ला रहा हूँ अभी। ये वीडियो मैंने आपको दिखाया था ना, इसी वीडियो को मैं इंसर्ट करके दिखा रहा हूँ। ये वीडियो आ गया यहाँ पर। आप चाहे बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। और समरूप में अगर करना है तो आप ये जो कॉर्नर में है ना, इसी को खींच के कीजिए ताकि वो समरूप में आएगा। ये ठीक है। तो अगर आप इसको बढ़ाना है तो इससे बढ़ा दीजिए, बराबर बढ़ेगा दोनों। नहीं तो उसकी आकृति मतलब थोड़ा विकृत हो जाएगी, आकृति सम में नहीं रहेगी, भिन्न रूप में आ जाएगी। उसके बाद ये वीडियो आप चला भी सकते हैं, यहाँ उसका बटन है, ये चालू हो गया। तो उसके बाद इंसर्ट में और क्या है, देखिए ये ऑडियो दिखा दिया, वीडियो दिखा दिया। अभी आपको मैं थोड़ा सा जो आरंभिक विषय है थोड़ा बताया था। जिससे आप पावर पॉइंट मैंने टाइटल लिखा है यहाँ पर, इसमें इस टाइटल को, इस अक्षरों को कैसे आना है, वो थोड़ा एनिमेशन का विषय है। उससे पहले इसको हम थोड़ा डिजाइन बनाते हैं। ये जो स्लाइड है उसके बाद इन अक्षरों को घुमाना कैसे करना वो दिखाएंगे। ये जो आया है अपना एक स्लाइड, इसको हम डिजाइन बनाते हैं।
ये डिजाइन है, आप कोई भी इसमें से डिजाइन चुन लीजिए, अलग अलग डिजाइन, आप कोई भी बढ़िया डिजाइन आपको जो अच्छा लगता है उसको आप चुन सकते हैं इसमें से, इतने सारे डिजाइन इसमें। तो हमने डिजाइन चुन लिया, अभी ये स्लाइड आए कैसे, मतलब दिखे कैसे, तो उसके लिए ट्रांजिशन है कि वे स्लाइड की उपस्थिति कैसे होना चाहिए, कि नीचे से ऊपर होना चाहिए, नीचे से ऊपर हो गया, और जैसे हम पोंछा लगाते हैं वाइप आउट करते हैं तो वैसा करना है तो वाइप आउट हो गया। स्प्लिट मतलब बीच से दो टुकड़े होके निकलना है तो हो गया। कोई अनकवर, जैसे हम कोई कवर खोलते हैं तो अनकवर करते हैं तो अनकवर हो जाएगा, कवर होगा तो ये ढक जाएगा। इसमें जो इफेक्ट हैं बहुत सारे हैं, इतने प्रकार से, जैसे कोई रॉकेट के जैसे निकल जाना है तो ये निकल जाएगा, और बहुत सारे, आप जैसे कोई पर्दा खोलते हैं नाटक आदि में जवनी का, तो उसको ऐसा आप खोल सकते हैं। इतने प्रकार से आप स्लाइड को मतलब प्रकट कर सकते हैं या उसको निर्गत कर सकते हैं, जैसे हवा आने पर कोई उड़ जाता है तो वैसे उड़ गए जैसे। तो बहुत सारे हैं, जो आपको बढ़िया लगता है वो देख लीजिए, इसमें आप चुन लीजिए, और उस विषय के अनुरूप होना चाहिए जो वहाँ स्लाइड का विषय चल रहा है। कुछ भी आप करेंगे तो उतना अच्छा नहीं दिखता, ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं, पहला खोल रहा था दरवाजा। तो ये विषय समझ में आया आपको इतना, हम आगे चलते हैं। अभी डिजाइन हो गया हमारा, ट्रांजिशन हो गया, एनिमेशन पर चलते हैं। एनिमेशन मतलब ये जो अक्षर वगैरह हैं इसको हम एनिमेट करते हैं कि ये कैसे दिखना चाहिए, कैसे आना चाहिए वगैरह वगैरह। तो जैसे मैं पावर पॉइंट इसको सेलेक्ट किया और इसको मैं कोई एनिमेशन दे रहा हूँ, जैसे फ्लोट, ये फ्लोट करके आ रहा है, ये वाइप होके आ रहा है, ये घूम के आ रहा है, या ये फेड मतलब डल होके एकदम चमक रहा है। तो जो आपको बढ़िया दिखता है उसको कीजिए, बहुत सारे हैं इसमें ऑप्शन, और ये कितनी देरी में आना चाहिए, स्लो आना चाहिए, तेजी से आना चाहिए, वो भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन है कि कितनी देर में आना चाहिए, किधर से आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके बाद ये स्लाइड शो है, मतलब हमारा शो जो है, जैसे मैंने यहाँ से इसको चालू किया है, अगर कर दूंगा तो ये शुरू हो जाएगा। जितने भी मैंने दिए हैं उसको कमांड या जो भी आदेश दिए हैं वो सब प्रकट हो जाएंगे। तो फिर से एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ पर जो विंडोज का जो चिन्ह है इसमें जाना है, प्रोग्राम देख लीजिए, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, उसमें हमें एमएस ऑफिस के पावर पॉइंट में जाना है और पावर पॉइंट को सिलेक्ट करना है। इसमें होम, एक न्यू, ये ओपन मतलब पहले आप जो कुछ भी पावर पॉइंट बनाए हैं या जो आप पहले ओपन कर चुके हैं वो दिख जाएंगे, उनमें से किसी को चुनना है तो वो चुन लीजिए। अगर आपको किसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नया बनाना है तो फिर न्यू में चले जाइए, और जो वर्तमान में चल रहा है तो होम में चले जाइए। इसके बाद होम में आने के बाद ये एक पहले से एक जो रेडी है तो देख लीजिए, वो पसंद है तो ठीक है, नहीं तो इसमें परिवर्तन करना है तो आप लेआउट परिवर्तन कर लीजिए। ये लेआउट से आपको जिस प्रकार का चाहिए, प्लेन चाहिए, पैटर्न वाला चाहिए। इसके बाद इसमें इंसर्ट करना है, जो भी टेक्स्ट इंसर्ट कर लीजिए।
इसको कलर करना है, कलर कर लीजिए। फॉन्ट को छोटा बड़ा करने के लिए दो ऑप्शन है यहाँ पर। ये बड़ा करने के लिए ऊपर की ओर बढ़ेगा, मतलब बड़ा हो जाएगा, और ये है छोटा। दूसरा ऑप्शन है, यहाँ आप जितने फॉन्ट साइज चाहिए 12, 20, 40, 48, ये दो ऑप्शन है। आप कोई भी आपको जो पसंद है, अनुकूलता है, उसमें कर लीजिए। बोल्ड करना है तो ये ऑप्शन है, बोल्ड नहीं करना है तो उसके ऊपर दबा दीजिए, बोल्ड हट जाएगा। इटालिक करना है तो ये है, इटालिक नहीं करना है तो रखिए। इधर एक और है, यस के नीचे शैडो दिखाई गई। शैडो मतलब अगर आप इसको करेंगे ना तो इसके छाया भी आ जाएगी इसमें। और उसके बाद इंसर्ट करने के लिए मैंने पूरी चीज बता दी आपको संक्षेप में कि टेबल, पिक्चर, फोटो कुछ भी डालना है वो डाल लीजिए, शेप्स डाल लीजिए, आइकॉन को डालना है डाल लीजिए। 3D मॉडल बहुत महत्वपूर्ण चीज मैंने बता दिया। स्मार्ट आर्ट भी मैं बता चुका हूँ, चार्ट, और इसके अतिरिक्त और बहुत सारे हैं। ये बताना रह गया तो ये मैं आपको बताऊंगा। इसे कहते हैं हाइपर लिंक। हाइपर लिंक मतलब आप यहाँ कुछ पढ़ा रहे, अचानक प्रसंग आ गया कि भाई व्याकरण पढ़ाते पढ़ाते कारक का प्रसंग आ गया या संधि का आ गया। संधि के बारे में कुछ बताना है, आपके पास संधि का एक पावर पॉइंट है, तो आप हाइपरलिंक के द्वारा क्या करेंगे, उस संधि के पावर पॉइंट पे चले जाएंगे। मैं आपको अभी थोड़ा करके दिखा दूंगा। जैसे इसमें हम पहले शेप लाएंगे, लाकर एक शेप को डाल देंगे उसमें। जैसे मैं एरो यहाँ लाके इधर डाल दिया, ठीक है। अब मैं इसको इस एरो के द्वारा, मतलब मुझे अगले इसमें चले जाना है कि मैं हाइपरलिंक में कोई भी एक मेरा विषय है उसको ले लूंगा। ये मैं पावर पॉइंट के साथ कनेक्ट हो रहा हूँ। अभी इसमें हाइपरलिंक के द्वारा वो पावर पॉइंट कनेक्ट हो चुका है। अभी देखिए मैं इसके द्वारा उस पावर पॉइंट को खोलूंगा जो मैंने अभी कनेक्ट किया है। तो जैसे मैं इसको पावर पॉइंट को चालू करूंगा, ये चालू हो गया, और इस हाइपरलिंक के द्वारा मैं वहां दूसरे पावर पॉइंट में चले जा रहा हूँ। ये दूसरा पावर पॉइंट आ गया, ये मैंने पहले बना के रखा था। ये विषय भी शुरू करना है, सतत व्यापक मूल्यांकन, अभी शुरू हो गया। फिर हम पूर्व में आ गए। तो इस प्रकार से आप हाइपरलिंक भी कर सकते हैं। इस चीज को मैं फिर से आपको पूरा दिखा दूंगा। इसका हम इतिहास पढ़ लिए पावर पॉइंट का, कैसे कैसे विकास होता गया। अब जो पूरा एक पैकेज के रूप में आ गया, MS ऑफिस में पावर पॉइंट के रूप में आ गया। इसके बाद पावर पॉइंट में MS ऑफिस के अंतर्गत पावर पॉइंट है। पावर पॉइंट में हमें होम में जाना है। होम में जो फीचर्स है जैसे क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट्स, वो मिल जाएगा आपको। फिर उसमें पैराग्राफ, ड्राइंग, एडिटिंग वगैरह क्या करना है वो ग्रुप में है, पूरा देख लीजिए। स्लाइड है, स्लाइड में विषय क्या रहेगा, सामग्री क्या रहेगी, वो जो भी सामग्री रहेगी वो इंसर्ट के द्वारा जाएगी, चाहे टेक्स्ट हो, पिक्चर हो, वीडियो, कुछ भी हो। विषय प्रस्तुति आपकी कैसे रहेगी, उसके लिए क्या प्रभाव देना है, उसको इफेक्ट के अंतर्गत जाना है आपको। फिर स्लाइड प्रेजेंटेशन या जो
दिया है वो नीचे एक ऐसा चषक जैसा चिन्ह आएगा, उससे आप चालू कर सकते हैं, या F5 मतलब जो F5 दबाएंगे तो अभी वो चालू हो जाएगा। स्लाइड को आप डिजाइन कौन से बनाना है स्लाइड को वो भी मैंने दिखाया। स्लाइड का लेआउट मतलब रेखा चित्र कैसा होना चाहिए, उसका शीर्षक क्या होना चाहिए, तुलना है या दो अलग अलग कंटेंट है या कुछ चित्र है उसके बाजू में मतलब मैटर है, तो वो लेआउट के द्वारा आप कर सकते हैं। एनिमेशन मतलब वो स्लाइड का कैसे स्लाइड को आना जाना कर सकते हैं, या दूसरा एनिमेशन वो होता है जो आपका मैटर है उसको कैसे आना है कैसे चले जाना है। स्लाइड का डिजाइन बता दिया, लेआउट बता दिया, एनिमेशन भी बता दिया अलग अलग प्रकार के। ये विशेष सामग्री में आप क्या क्या डाल सकते हैं, टेक्स्ट डाल सकते हैं, हेडर फुटर में कुछ फुटनोट ये डालना है, नंबरिंग डालना है, वर्ड आर्ट डाल सकते हैं, डेट टाइम डाल सकते हैं, स्लाइड नंबर डाल सकते हैं, सिंबल डाल सकते हैं, ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं, फोटो एल्बम डाल सकते हैं, टेबल डाल सकते हैं, पिक्चर डाल सकते हैं, क्लिपर डाल सकते हैं, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट्स डाल सकते हैं, साउंड क्लिप डाल सकते हैं, मूवी डाल सकते हैं, हाइपरलिंक देकर दूसरे स्लाइड को भी जोड़ सकते हैं। विशेष सामग्री के रूप में जैसे हम टेक्स्ट को यहाँ दिखाया, इंग्लिश का भी और संस्कृत का भी। दूसरा मतलब टेबल के रूप में ये है, टेबल मैंने दिखा दिया आपको, पिक्चर मैंने भी दिखा दिया, क्लिप आर्ट आपको मिल जाएंगे, क्लिप आर्ट भी आप डाल सकते हैं। शेप्स को मैंने दिखाया, एरो मार्क का शेप्स आपको डाल के दिखा दिया, स्मार्ट आर्ट को भी दिखा दिया हूँ। चार्ट्स कैसे बनाना है, वो सांख्यिकीय प्रदर्शनी कुछ करनी है तो चार्ट्स के द्वारा आप कर सकते हैं। साउंड क्लिप को कैसे इंसर्ट करना है, जैसे मैंने वीडियो का एक दिखाया वैसे साउंड क्लिप को भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। इफेक्ट आपको क्या क्या देने हैं कैसे देने हैं वो एनिमेशन वाला पार्ट है, उसमें जाके आप दे सकते हैं, वो भी मैं आपको चाहे तो दिखा दूंगा और थोड़ा विस्तार से। ये सब इफेक्ट दिए हैं, ये अक्षरों को दिए हैं पूरे। ये एक पावर पॉइंट के द्वारा बनाया गया है। ये वस्तुतः एक कागज है, इसको हमने गोल काटा है, और ये भी एक पीछे कागज है ऐसे। वो कागज केवल आगे पीछे घूमता है, आपको ऐसा लगता है पृथ्वी घूम रही। तो एनिमेशन के द्वारा ये सब संभव है। एक एनिमेशन किस हद तक हम बना सकते हैं, कितने उन्नत कोटि की बना सकते हैं, उसका एक निदर्शन है। ये पूरा मैंने बनाया है, ये जैसे डायरी है, इसका एक एक ये जो स्पाइरल बाइंडिंग का एक एक जो रिंग है उसको मैंने बनाया, और सामने वाला कवर और पीछे वाला कवर अलग अलग है अंदर का। ये रेखाएं मैंने बनाई जैसे डायरी में लिखे जाते हैं, ये सब आप बना सकते हैं। और इसमें हाइपरलिंक का मैंने आपको दिखा दिया था, और कुछ ये सब मैंने बनाया है, ये भी एक देखिए। ये 3D मैंने जो दिखाया था ना वो उसी से मैंने बनाई है। 3D ये पृथ्वी है, ये उपग्रह है, ये चंद्रमा है, इसका भ्रमण है, ये आकाश है, ये आकाश को भी लाया, ये आकाश भी आगे आगे सरक रहा है, चल रहा है, और ये पृथ्वी चंद्रमा भी भ्रमण कर रहे हैं। तो संभावनाएं अनंत हैं, तो आपके ऊपर निर्भर है कि आपके पास कितनी प्रतिभा है, कितनी कला है। ये तो केवल परिचयात्मक था। जब आप लैपटॉप लेके बैठेंगे और इसे बनाएंगे तब आपको असलियत में पता लगता है कि भाई कैसे कैसे बनाया जाता है, क्या क्या है उसमें। और बिना अभ्यास यह संभव नहीं है, अभ्यास करने पर ही यह आ सकता है, बिना अभ्यास के नहीं। अभी तक मैंने जो कुछ आपको बताया है इसमें कोई आपको संदेह है
तो आप पूछ सकते हैं। कोई संदेह है आप लोगों को? यदि किसी को कोई संदेह हो तो वो हैंड रेस थोड़ा करें। जोर से बोलिए। किसी को संदेह है तो वो अपना हैंड रेस करेंगे, उनको मैं अनम्यूट करूंगा, क्योंकि यहाँ पर लगभग 86 लोग जुड़े हुए हैं, तो वो अचानक सब बोल पड़ते हैं, पता नहीं हाँ, चलता पूरा कौन क्या बहुत पूछ रहा दिक्कत है। होती तो जिसे जो संदेह हो वो हैंड रेस करेंगे या चार्ट बॉक्स में लिख देंगे, तो मैं उसे अनम्यूट कर दूंगा। अन्यथा की स्थिति में फिर वो सब्जी बाजार हो जाएगा। है। कुछ छात्रों ने निवेदन किया है कि थियरी के लिए 1 दिन होना चाहिए और प्रैक्टिकल के लिए 1 दिन होना चाहिए। जैसे अभी संयोजक जी ने आदेश दिया है 1 दिन के मतलब थियरी प्रैक्टिकल दोनों हो जाए। प्रायोगिक के लिए साथ में रहना जरूरी है, तो हम अच्छी तरह से बता सकते हैं। और आपको एक दूसरा उपाय मैं बताता हूँ। ऑनलाइन में पावर पॉइंट कैसे बनाया जाए उसके बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस हैं। प्रारंभिक से लेकर अति उन्नत कोटि के पावर पॉइंट कैसे बनाने हैं। जैसे मैंने वो जो सोलर सिस्टम का मैंने बनाया है, उसको बनाने में मुझे 14 घंटे लगे। तो आप लोग भी उतनी अगर धैर्य या उतना मतलब पेशेंस आपके पास है तो वो वीडियो देखिए, फिर वैसे अभ्यास कीजिए। तो एक बार अगर आप अभ्यास कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, कोई कठिनाई नहीं, असंभव नहीं है। अन्य छात्रों और कोई चैट बॉक्स के माध्यम से प्रश्न कर सकते हैं। हमने आप लोगों को छात्रों को ये बता दीजिए कि उनको ये विषय बिल्कुल प्रारंभिक था और बिल्कुल मैं प्राथमिक दृष्टि से बताया हूँ। और प्रायोगिक जब तक नहीं होगा उनका वो केवल आकाश भाषितम जैसा हो जाएगा। जब तक वो बच्चे या शोधार्थी लैपटॉप या कंप्यूटर खोलकर जिस प्रकार से एक एक मतलब फाइल खोलना उसको बनाना नहीं करेंगे, और जितने भी मैंने इसमें बताए फीचर्स उसको अभ्यास नहीं करेंगे तो असंभव है, नहीं आएगा। और दूसरी बात ये है कि आज का जो भी अध्यापन कार्य हुआ है, ये YouTube में जो चैनल है इस प्राग विद्यावारिधि पाठ्यक्रम का, उसमें ये वीडियो अपलोड हो जाएगा और आप वहां से भी इसको पढ़ सकते हैं। और आचार्य जी ने अत्यंत ही सरल रीति से एक एक बिंदु को लेकर के चर्चा की है। आप उसी क्रम से लैपटॉप सामने रख करके अगर कार्य करना आरंभ करेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप जरूर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करने में सक्षम होंगे। मैंने अनम्यूट किया है, ये नाम नहीं लिखा है, किसी ने हैंड रेस किया है, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हाँ हाँ, प्रणाम गुरुजी। हाँ प्रणाम, बोलिए। सर नाम नहीं लिखा है, मेरा नाम उपासना सिंह है, मैं दर्शन से हूँ, योग से। हाँ सर उपासना जी प्रणाम, बोलिए। सर मैं पूछ रही थी कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत अच्छा लगा मुझे, पर फिर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग खुद से वीडियो नहीं बना पाएंगे। तो नहीं, आप बना पाएंगे, मैं आपको विश्वास देता हूँ। आप लैपटॉप या आपका कंप्यूटर खोलिए और अभ्यास कीजिए। 15 दिन के बाद मुझे फोन कीजिए, नंबर मैं आपके संयोजक के पास दे दूंगा। कोई दिक्कत है तो हम उपस्थित जी हैं। आप धैर्य या विश्वास रखिए कि आप बहुत अच्छा बना पाएंगे। जी गुरुजी, और फिर मुझे जहाँ दिक्कत आएगी फिर हम लोग एक दूसरे से कांटेक्ट कर लेंगे। हाँ हाँ हाँ, जो हम परस्पर विद्या के उपासक हैं सहयोग करेंगे। जी गुरुजी। चलिए नेक्स्ट, अन्यः कश्चित् किमपि
सर्वेश कुमार अत्र अस्ति। सर्वेश किमपि प्रष्टुम् इहते? हरि ओम सर्वेश। अच्छा सुदर्शन जी, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। हाँ जी, सुदर्शन जी गुरु जी नमो नमः। हाँ नमो नमः। उच्यताम्। जी जी कथयामि यत् अद्य तु दृष्टं मया यत् केन प्रकारेण करिष्यामि, परञ्च यदा काठिन्यं भविष्यति। आदौ सर्वं कठिनं प्रतिभाति, कालान्तरे अभ्यस्तं तद् हाँ। लीलया कर्तुं शक्यते, समस्या नास्ति। मम लैपटॉप जो अस्ति न्यूनः अस्ति, नवीन ओहो। अस्ति। ओहो। तर्हि यथा मया कृतं पृष्ठतः यथा भवतां पूर्वं कृतवान्, तर्हि ईमेल इत्यादिकं न्यू अस्ति, यत्र ईमेल इत्यादिकं वाञ्छति। किं कथयति भवतः अभिप्रायः? जी गुरु जी, हाँ कह रहे हैं गुरु जी हाँ, कि हम क्लास से पहले हम ये लैपटॉप लिए हैं, क्लास के ही लिए कि ये सुविधा हो हमें। तो अभी गुरु जी जब आप बताएं पावर पॉइंट, तो हम अभ्यास के लिए पीछे से अभ्यास कर रहे थे, तो हमें जहाँ पावर पॉइंट के पास पहुंचे विंडोज से खोल के, तो वहाँ गुरु जी हमें ईमेल आईडी इत्यादि, क्योंकि नया है तो हाँ वो सब करना पड़ता जी। उसके बाद हम अभ्यास करेंगे आज। और गुरु जी यथा बताएं कि वो वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा यूट्यूब पे, जो गुरु जी पढ़ाए हैं अभी, उससे भी हमें लाभ मिलेगा। जरूर जरूर। चलिए जी गुरु जी। अन्य जी नमो नमः। तो राजेश कुमार कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछिए राजेश जी। सर कह रहे थे इसकी उपयोगिता शोध में क्या हो सकती है? आप हाँ आचार्य जी आप म्यूट हैं, अनम्यूट हो जाएंगे। हाँ ठीक। राजेश जी, शोध में मतलब आप कोई भी शोध पत्र लिखेंगे, कुछ शोध आपके जो फाइंडिंग्स है, निष्कर्ष है, उसको प्रस्तुत करना चाहते हैं बिंदुशः, तो इससे बढ़िया माध्यम, पावर पॉइंट से बढ़िया माध्यम नहीं हो सकता। आप शोध पत्र पढ़ लीजिए और पावर पॉइंट से वही विषय को प्रस्तुत कीजिए, तो कौन सा ज्यादा प्रभावी और ज्ञानवर्धक होगा वो आप वहां के बैठे हुए जो श्रोतागण या प्रेक्षकगण से पूछ लीजिए, पता लगेगा। जहां दुनिया में जहां कहीं भी मतलब कहीं उद्बोधन होता है, कोई ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण होता है या शोध संबंधी चर्चा होती है, तो पावर पॉइंट के माध्यम से ही अधिकतर करते हैं, जो दृश्य श्रव्य होता है और सबको मतलब बोधगम्य होता है। इसका बहुत बड़ा क्षेत्र है।